देखिए गाइस, मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड का मतलब होता है कि या तो पहला जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, वो कंडीशनल सेकंड होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा जिसको हम रिजल्ट पार्ट कहते हैं वो कंडीशनल थर्ड होगा। एक ये सीक्वेंस होता है जिसको मैंने शॉर्टकट में नाम दिया था कि याद करने के लिए 23 याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक होता है कि जिसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको कहते हैं कंडीशनल थर्ड, जो इसका रिजल्ट पार्ट है इसको कहते हैं कंडीशनल सेकंड। इसका भी मैंने ही नाम दिया था 32। ये किसी किताब में नहीं लिखा है 32 23, कहीं ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। ये बस एक कहने के लिए कह दिया था मैंने। आपको ऐसे याद रखना है कि पहला पार्ट कंडीशनल थर्ड, दूसरा कंडीशनल सेकंड। ऊपर वाले में पहला कंडीशनल सेकंड है, दूसरा थर्ड। तो अब हम इसको आराम से सीखते हैं। तो हम शुरू करते हैं 23 वाले को पहले सीखेंगे। ये जो कंडीशनल सेकंड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो है, मैं इसे लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, और वो जो नहीं है उसके होने की कल्पना कर रहा है, होने की कल्पना कर रहा है। लेकिन टाइम पास्ट का है। ये बहुत बड़ी बात है, टाइम पास्ट का है। अब सवाल आता है कि चूंकि वो उस चीज की कल्पना कर रहा है जो वो है ही नहीं, तब उसे चाहे पास्ट टाइम हो या प्रेजेंट टाइम हो या फ्यूचर टाइम हो, याद रखिए फ्यूचर टाइम हो, हमेशा कंडीशनल सेकंड ही यूज होगा। ये है रिजल्ट वाला हिस्सा पास्ट टाइम को दिखाने के लिए कंडीशनल थर्ड में होगा। जैसे एग्जांपल्स, एक लड़का है, ये लड़का पुलिस नहीं है। अब जब ये पुलिस नहीं है तो नहीं है, हो सकता है ये लड़का टीचर है। अब ये प्रेजेंट में इसका ये डेजिग्नेशन है भाई, ये प्रेजेंट टाइम है। ये लड़का कह रहा है हाय मैं एक टीचर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो ये मान लो अभी आज ये बात कर रहा है 28 मार्च 2025 को, और ये घटना सुना रहा है कि जब ये 25 मार्च को कहीं जा रहा था, तो 25 मार्च की बात सुनाएगा। तो 25 मार्च इस प्रेजेंट की नज़र से ये पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? खुद बताइए, हुआ ना? ये सुनो गाइस, पास्ट हुआ। राइट सर, राइट। अब ये कह रहा है, ये टीचर आदमी कह रहा है कि यार 25 मार्च को मैं मार्केट गया। अब वो कहानी सुना रहा है
वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, कसम से अगर मैं पुलिस वाला होता ना उन्हें वहीं गोली मार देता। अब ये बात कर रहा है, अब देखिए कैसे बोलेगा, कहानी सुना रहा है। ये कह रहा है कि आई वेंट टू द मार्केट ऑन 25th March and I saw, एक मिनट, थोड़ा छोटा कर देते हैं। And I saw that some goons were teasing a girl। ये कहानी सुना रहा है। अब कह रहा है कि अगर मैं पुलिस वाला होता ना, अगर मैं पुलिस वाला होता तो उस या उन गुंडों को वहीं गोली मार देता। पूरी कहानी पास्ट की है कि नहीं है, देखिए, है ना, पूरी कहानी पास्ट की। लेकिन ये लड़का पुलिस वाला तो है ही नहीं। अब ये कह रहा है मैं पुलिस वाला होता, तो अब ये पास्ट में भी कह रहा है ना मैं पुलिस वाला होता, तो जब ये है ही नहीं, उसके होने की कल्पना इसको भैया सेकंड फॉर्म में कर सकता है ये, और कोई उपाय नहीं है। तो क्या बोलेगा, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि इफ आई हैड बीन अ पुलिस ऑफिसर। कभी दिमाग में कोई बैठा ले, आई हैड बीन अ पुलिस ऑफिसर, वो बोले मैं यार ये तो पास्ट की बात है, पहला भी कंडीशनल थर्ड में बोलो। जी नहीं, ये मिक्स्ड है। वो है ही नहीं पुलिस वाला, ना वो आज है ना 25 तारीख को था। कल्पना तो भैया कंडीशनल सेकंड में होगा, रिजल्ट होगा पास्ट में। मैं उनको गोली मार देता, कंप्लीटेड एक्शन, आई वुड हैव शॉट ऑल द इसे कहते हैं 23 मिक्स्ड। बताइए, तनिक आ रहा है? जी सर, जी सर। ओके, और देखते हैं, एक और कहानी देखते हैं। एक लड़की है, अब ये लड़की एकदम बदसूरत मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अगली, एकदम अगली है। अब ये बदसूरत है तो है, ये प्रेजेंट टाइम है 28 मार्च सन 2025। अब ये लड़की कल किसी पार्टी में गई थी। अब कल येस्टरडे मतलब पास्ट, कल ये पार्टी में गई, ऐसे खड़ी थी, जितने भी नौजवान लड़के आते थे सब खूबसूरत लड़कियों से बात करते थे, दोस्ती बनाते थे, इससे कोई भी बात नहीं किया। अब ये कह रही यार, पहले तो कहानी सुना रही है कि यू नो येस्टरडे आई वेंट टू अटेंड अ पार्टी। एक मिनट, लड़की कहाँ भाग गई हमारी? एक मिनट, ये रही छोरी। Yesterday I went to attend a party and I saw that there were so many gorgeous girls who were being proposed by handsome boys। वो कहानी सुना रही, अब उसी में अपना दुखड़ा भी रो रही है। कह रही कि अगर मैं भी खूबसूरत होती ना तो किसी ने मुझे भी प्रपोज किया होता। अब कह रही कि अगर मैं खूबसूरत होती तो किसी ने मुझे भी प्रपोज किया होता। कहानी पास्ट की है, लेकिन लड़की खूबसूरत तो अभी भी नहीं है ना, अभी भी नहीं है। तो जब वो है ही नहीं, अगर वो 28 को खूबसूरत नहीं तो क्या 25 को वो एकदम सुंदर थी? 28 को आते आते अगली हो गई? ऐसा तो नहीं है, नहीं है। तो क्या बोलेगी कि अगर मैं If I were a beautiful girl. If I were a beautiful girl. yes, Someone had proposed me. Someone would have proposed Would have proposed me.
भी के लिए कुछ लगाना है। मतलब 23 में जाएगा। Yes, sir. सही पकड़े। तो कैसे बोलेगी, लिख देते हैं भी के कि लिए कुछ लगाना पड़ेगा सर। इफ मुझे आई वर, भी, क्या लगाना पड़ेगा? मुझे भी हाँ, भी के लिए है ना, ऑल्सो, ऑल्सो है ही, टू है। आल्सो, हाँ। इफ आई वर ब्यूटीफुल, इफ आई वर ब्यूटीफुल, I would also हाँ, have proposed वन ऑफ दोज बॉयज, one उनमें of से एक लड़का मुझे प्रपोज तो किया होता, वुड हैव proposed प्रपोज मी टू, मुझे भी प्रपोज किया होता। देखिए 23 का मज़ा। और बताइए, और कोई सिचुएशन दिया जाए आपको? देखिए यहाँ पर एक सुपरस्टार लड़की है, एक्ट्रेस है, हीरोइन है। अब ये अगर एक्ट्रेस है तो इसके नाम पर एक्ट्रेस का डेजिग्नेशन छप गया है, मतलब ये लड़की का प्रोफेशन क्या है, एक अदाकारा है, कलाकार है, फिल्मकार है, एक्ट्रेस है। तो 28 मार्च को अगर ये एक्ट्रेस है तो क्या 26 मार्च को एक्ट्रेस नहीं थी? एक्ट्रेस है तो है, 26 को भी थी। अब ये कह रही कि यार मैं 26 को कहीं पर गई, वहाँ पर एक लड़का आया मेरे पास सेल्फी लेने के बहाने, और आते मेरे गाल पे किस करके भाग गया। और ऐसा सचमुच किसी हीरोइन के साथ हुआ था। अब ये कहानी सुना रही है कि yesterday I was at the shooting set. Suddenly a boy out of nowhere came to me, मेरे पास आया, मेरे धौरे आया, came to me, सेल्फी लेने के बहाने, on the pretext of getting a selfie with me, but he ended up kissing me and ran away instantly. उसने मुझे किस किया और तुरंत भाग गया। अब ये कह रही कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मेरे साथ ये घटना नहीं घटी होती। अभी कैसे बोलेगी? I wonder if have an actress I was घटना नहीं घटी होती। अगर मैं एक एक्ट्रेस नहीं होती तो यह घटना मेरे साथ नहीं घटी होती। बताइए। if I were not one of the actors, I had not been actor। I hadn't. मर क्यों आएगा सर, वो तो एक्टर है सर, ये लड़की If I were, सुनिए सुनिए सुनिए, वो एक्टर है सर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो एक्ट्रेस है, और ना होने की भी तो कल्पना कर सकता है इंसान, ओके, ना होने की भी कल्पना कर सकता है। खाली ये उल्टा भी कर सकता है। उल्टा भी कर सकता हाँ है। हाँ, ठीक बात। तो इफ आई वर नॉट एन एक्ट्रेस, यह घटना नहीं घटी होती, दिस इंसिडेंट this incident would not have been happened with me. wouldn't have। फिर दिक्कत ये आती है सर, इसमें एक कंफ्यूजन पैदा होता है। ऐसा लग रहा है वो रिग्रेट कर रही हो, रिग्रेट कर रही हो तो इसी का कंडीशन थर्ड हो सकता है जी, एक ऑडियो, ऐसा नहीं लगता सर, वो रिग्रेट कर रही हो कि नहीं होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। वो बात मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि कितना भी वो रिग्रेट करे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, लेकिन जो नहीं बदल सकता है। एक मिनट, एक ऑडियो ऑफ कीजिए मोनिका जी। जो एक्ट्रेस है, जो चोर है,
जो पुलिस है, टीचर, एक डेजिग्नेशन लेके बैठा है, गरीब है अमीर है तो है। तो है। हाँ, अब वो अगर ये कहे कि मैं अमीर नहीं होता, या वो बोले कि अगर मैं गरीब होता, ये सारी बातें वो कंडीशनल सेकंड में करेगा, चाहे वो पास्ट की बात क्यों ना करे, कितना भी पछताए, उसको सेकंड में बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ गया मैं। जी। अब है कि फिर ऐसा क्या है जो हम थर्ड में बोलेंगे भाई? तो थर्ड में ऐसा इंसान बोलता है, जैसे मान लो कोई कल बीमार था, तो बीमार होना उसका कोई परमानेंट डेजिग्नेशन थोड़ी है। बीमार था, दवाई खाया, अच्छा हो गया। अब कोई कल बीमार था, अब वो कह रहा है कि अगर मैं कल बीमार नहीं होता तो तुम्हारे साथ बाजार गया होता। ये पूरा कंडीशनल थर्ड है, A to Z कंडीशनल थर्ड है। कैसे बोलेगा? If I had not If I had not been ill, I Yes, would have gone to have gone to market with you. मार्केट विथ यू। भाई वो कुछ पल के लिए बीमार था, वो कह रहा है कि बीमार था, नहीं होता तो जाता। लेकिन अगर कोई लड़का, एक लड़का है, अब वो कह रहा है कि यार मैं लड़का हूं ना, इसलिए कल मुझे लोगों ने पीटा, अगर मैं लड़की होती तो प्यार करते। तो अब ये बताओ, हाँ, जिस अवस्था को वो बदल नहीं सकता, बदलने का चांस ही नहीं है, तो उसे सेकंड में ही बनाएंगे। जी बस यही लॉजिक है जी। अब हम 30 क्या था, 32 रखते हैं, 32 इसी को कर देते हैं कंडीशनल थर्ड में पहला रखेंगे, और रिजल्ट को कर देते हैं कंडीशनल सेकंड के अंदर। अब ये कब होता है देखिए, मान लीजिए कि किसी ने पास्ट में कोई एक्शन नहीं किया, अब वो कह रहा है कि अगर मैंने पास्ट में वो कर लिया होता तो प्रेजेंट में मैं ये कर रहा होता, ये कर रहा होता। तो पास्ट भी इन्वॉल्व है और प्रेजेंट भी इन्वॉल्व है। जैसे वो कह रहा है कि अगर मैंने वो कार खरीद ली होती, अभी खरीदी नहीं है, तो कार खरीदना एक एक्शन है, खरीदा, खत्म। अगर मैंने एक कार खरीद ली होती तो आज मैं उसे ड्राइव कर रहा होता। अब ये 32 है जी, 32 है। कैसे? इफ आई हैड परचेज्ड a car, I would be driving। आज मैं चला रहा होता। ये मान लो कल किसी ने आपको डांट दिया तो डांट दिया। अब आप कहो कि उसने डांटा इसलिए आज मेरा मुंह फुला हुआ है। जैसे एक बंदा अपनी कहानी सुना रहा है कि yesterday my mother scolded me, that's why I am upset now, है ना, या टुडे जो भी है। अब वो कह रहा है कि अगर मेरी माँ ने कल नहीं डांटा होता, अगर मेरी माँ ने कल मुझे नहीं डांटा होता तो आज मैं अपसेट नहीं होता। डांटा कल, अपसेट है आज। कैसे बोलेगा? इफ माई मदर had not scolded me, I wouldn't be अपसेट now. और यहाँ yesterday कर दो, डाटा कल है, ये फर्क। ये है पास्ट में आपने जो भी घटनाएं करी हैं उसका इमेजिन कीजिए। आपने कर ली तो सोचिए अगर नहीं किया होता, और नहीं किया है तो सोचिए कर लिया होता। बात खत्म है। पास्ट की कोई घटना सोचिए। आपने मान लो आपने मीडिया ज्वाइन किया आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले, तो आपने किया उस समय। आप कहो कि अगर उस वक्त नहीं किया होता तो आज मैं इतना फेमस ना होता, मान लो। तो इफ आई हैड नॉट ज्वाइंड media 15 years ago, I would not be happy to hear.
I would not be not so famous famous. So today. famous आज today. फेमस नहीं हूँ. famous today. I would not be. अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट ना किया होता तो आज आप लोग मुझसे नहीं पढ़ रहे होते, तो मैं क्या बोलूँगा? इफ़ आई हैड If नॉट I had not joined Started online classes, online class. With the online none of you classes, I would be none of you would be studying with studying studying on my platform, है ना? with you. मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं पढ़ रहा होता. तो ये बात सोचिए फास्ट का. तो 32 जो है वो तो थोड़ा आसान भी लगता है, लेकिन जो 23 है उसमें तो जो बदल नहीं सकता उसकी बात करते हैं. If I had not gone to gym yesterday, I would not be feeling pain in my body today. यस, करेक्ट है. जैसे अगर मैं बोलूँ 32 का मसला सिर्फ इतना है कि पास में कोई काम किया है और उसे आज सोच रहे हैं उसके आज बारे में, ऐसा है कुछ. जैसे वो जो मुस्कान है, अगर उसने अपने पति को काट के ड्रम में नहीं डाला होता तो आज जेल में ना होती, है ना? मुस्कान ही नाम है ना उसका. तो वो कैसे बोला जी सर, मुस्कान. कि इफ मुस्कान हैड नॉट किल्ड हर हस्बैंड. इसका तो नाम ही बदल दे सर, कुछ बुरा नाम रख दे कमीनी का. सही में. तो इफ मुस्कान हैड नॉट किल्ड हर हस्बैंड शी वुड नॉट बी, अभी जेल में है ना, शी वुड नॉट बी बिहाइंड बार्स टुडे. आज वो जेल में ना हो. सर सुन के भी रूह कांप जाती है. मतलब इंतहा, मतलब जो हम जितना सोच सकते थे उससे बढ़ के उसने कर दिखाया. उसके तो फादर ने भी बोल दिया कि इसको डालो जेल में, काट दो, इसको फांसी दे दो. फांसी दे दो. वाकई हाउ बैड. और सर अगर हम ऐसा कहें कि महात्मा गांधी अगर आज होते तो आज देश की हालत कुछ और होती, तो उसको कौन सी कंडीशन में, मतलब वही सेकंड में से कल्पना है ना, तो प्योर कल्पना है, कोई कल्पना है. इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, इफ महात्मा गांधी वर alive, the condition of our country would be एक्सीलेंट. हाँ एक्सीलेंट, डिफरेंट, जैसा जिसकी सोच मान लो डिफरेंट कर दो, बेटर कर दो, जैसा कर. तो ये तो दोनों कंडीशनल सेकंड ही हुआ ना, कहाँ मिक्स हुआ, देखो ना, सेकंड नहीं है. प्योर सेकंड दे दो, ये तो बहुत कमर्शियल सेकंड है. ये तो प्योर सेकंड है. ये तो दोनों ही उसमें हो गए कंडीशनल 2. सर ये हो सकता है ना, इफ आई हैडंट परचेज दिस ड्रेस यस्टरडे आई वुडंट बी वियरिंग इट टुडे. यस, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. लेकिन ये 32 में ये फीलिंग है ना, तो कोई पछता रहा है कुछ करके या सब तो पछताते हैं, हर चीज़ में तो पछताता ही इंसान. मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, बताओ कि उसमें क्या है. एक बंदा लेट्स से एक बंदा चोर है और कल किसी ने पकड़ के उसे बुरी तरह पीट दिया सोसाइटी में. अब वो कह रहा है अगर मैं चोर ना होता तो कल मैं इतना कूटा ना गया होता. कैसे बोलेगा? If I were not a thief, I would not I would not have I would not have been beaten yesterday. I wouldn't If have I were beaten not a thief, if I were not a thief, I would not not be have beaten, I would not have I would beaten, not have beaten Yes, badly. I would not, I wouldn't have beaten Bruce. ठीक है, ये सब बात हो गया. 23 ठीक है.
अब एक कन्फ्यूजन आपको देता हूँ, सीन बनाकर बताता हूँ, आप बताना किस में जाएगा। ये आप हैं, पहले आपका बायोडाटा निकालते हैं। ये आप हैं, आपके पास एक अच्छी कार है, ये आपका घर है। अब आपके पास कार है तो है, घर है तो है, आप इसके मालिक हैं। अब अचानक पिछले हफ्ते लास्ट वीक एक घटना हो गई। लास्ट वीक आपके पड़ोस में आपका जो पड़ोसी है वो अचानक बेहोश हो गया। सडनली ही कोलैप्स्ड, फेंटेड। एक गुड समैरिटन होने के नाते आप आए, आपने उनको लिया, अपनी गाड़ी में डाला और उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। घटना घट गई। अब आज कह रहे कि वो तो अच्छा हो कि मेरे पास कार थी, अगर कार ना होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता ले जाना, इनका तो देहांत भी हो सकता था। कैसे बोलेंगे? If I had not a car, हम्म it would be difficult to reach the hospital. It would have Would have. difficult. तो किस में जाएगा ये? 23 में जाएगा कि तो 32 में जाएगा? पहला वाला तो कंडीशनल 3 है। Second. 32 होगा सर। 32 होगा कि 23 होगा? मुझे 32 लग रहा है सर। 3 होगा। 32 होगा सर। पहला वाला तो कंफर्म है, कंडीशनल 3। वो कह रहा है अगर मेरे पास कार ना होती, लेकिन इसके पास कार है, हमेशा कार रहती है इसके पास। हाँ तो कार है तो है, सेकंड सही में होगा सही ना, करें। पहला वाला सेकंड में होगा। Second होगा सर। सेकंड होगा। है ना? कार है सेकंड तो में है। होगा पहला वाला। I had not car। हाँ, इमेजिन कर रहा है। I wouldn't have been कार है तो है। If I were not a car, if इस तरह होगा तो if I had had not If I had a car. didn't have a car. If I didn't have they a car. they Didn't have. My neighbor would have passed away. मर गया होता, गाड़ी थी तो बच गया। ये कंडीशनल सेंटेंसों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है सर, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इसको। अब अगर कोई यहाँ पर अचानक कहने लगे कि फिर ये कब होगा कि इफ आई have not a car, हैड नॉट हैड अ कार, टाइम दिया जाएगा तो ये इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? ये इस्तेमाल हम तब करते हैं कि पास्ट में उस वक्त आपके पास कार नहीं थी। क्या है कि इफ आई मतलब कार थी, तभी तो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कार नहीं होती, और इसका मतलब भी है कि मेरे पास अगर कार नहीं होती, तो इन दोनों का फर्क क्या है? सोचिए। ये सब नीचे वाला सेंटेंस पास्ट के बारे में बात कर रहा है कुछ। आई थिंक सर इसमें ये बोलेंगे अगर मेरे पास कल कार ना होती। if I had not had a car। जी, तो कंडीशनल 3 है। हाँ, तो 3 जो है वो पास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि कल मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर कल पैसे होते, इफ आई हैड मनी, पर्टिकुलर है टाइम। लेकिन अगर किसी के पास कार आज भी है और कल भी था, कार है ही, कार उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है भैया कार की हाँ जी, तब सर सेंटेंस में टाइम देना जरूरी होगा। हाँ, इफ आई हैड नॉट हैड अ कार टुमारो और टुडे, ये जो भी हो लगाना पड़ेगा। yesterday। और अगर उसके पास कार, आप पूछ रहे हैं उसके पास अगर कार है और वो कह रहा है अगर मेरे पास कार नहीं होती, तो फिर तो वो उसमें चला जाएगा 2 में। इफ आई वर नॉट अ कार, इफ आई डिडंट हैव अ कार, डिडंट हैव अ कार। ये इसलिए कंफ्यूजिंग है कि बंदा ये नहीं समझ पाता है कि हम ये कब बोलेंगे डिडंट और हैव में। जैसे कि इफ आई
मैं कहता हूँ कि if I didn't, मैं ऐसे हिंदी में बोलता हूँ कि अगर मेरे पास अपना घर नहीं होता तो मैंने उस दिन उसे कहाँ ठहराया होता। अब मैं कैसे बोलूँ? घटना पास्ट की है। वो जो अपना घर जो पोजीशन है मैं किस में दिखाऊं? कंडीशनल सेकंड में दिखाऊं कि थर्ड में दिखाऊं? If I तो were सर सेकंड में not हुआ, सेकंड अगर में ही हो नहीं जाएगा होता सर। if I ये तो है उसके पास, अब बदला तो नहीं जा सकता। ये सेकंड यही में ही होगा पहला बार। वही मैं कह रहा हूँ, अगर है तो है, जैसे उसी तरीके से जैसे अपना घर है तो अपनी कार है तो है, इसलिए सेकंड में जाएगा, इसलिए सेकंड में जाएगा पहला वाला। अगर मेरे पास अपना घर नहीं होता, इफ आई डिडंट हैव ओन हाउस, तो मैं उसे कहाँ ठहराया होता? वेयर where would I Where वुड आई हैव गिवन हिम शेल्टर, है ना? उसे मैंने कहाँ पे शेल्टर दिया? शेल्टर होता है ना, मतलब कहाँ ठहराया होता, कहाँ उसको जगह दिया होता रहने का। देखो 23 में बना है, ये है। एक और ले लो ना, आपके पास अंग्रेजी की नॉलेज है तो है। अब कल एक अंग्रेज आ गया और आपने तबीयत से बात किया, आप कह रहे हो यार अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती होती तो मैं कल उस अंग्रेज से कैसे बात करता। आपको अंग्रेजी आती है और बात आपने कल की, घटना पास्ट की। अब तो आती है सब कुछ सेकंड में बनेगा। आती है तो आती है। पहला बनेगा। तो इफ आई डिडंट नो इंग्लिश, Didn't know English. हाउ वुड आई हैव How would I have talked to him, टू दैट फॉरेनर? to that foreigner? ये है जी। चलिए काफ़ी हद तक समझ गए। अब ओवर टू ऑल ऑफ यू, आइए अभी इस पे पूछा पाछी कीजिए भाई, कम ऑन।